दिवाली की शॉपिंग लिस्ट बन चुकी है। अगर नहीं बनी तो बनाने से पहले ये खबर सुन लीजिए, क्योंकि इस बार मिठाई से लेकर वॉशिंग मशीन तक कई चीजें सस्ती हुई हैं। वजह जीएसटी स्लैब में सरकार ने बड़ी कटौती की है। पहले 4-5 स्लैब्स थे, अब सरकार ने इन्हें सिंपल करके सिर्फ 2 स्लैब रख दिए हैं, 5% और 18%। 28% वाले प्रोडक्ट्स अब 18% पर आ गए हैं, 12% वाले 5% पे शिफ्ट कर दिए गए हैं, और हाँ, जो 40% वाले लग्जरी गुड्स थे उनकी लिस्ट भी अब जरा छोटी कर दी गई है। मतलब साफ है, इस दिवाली आपकी जेब पर बोझ थोड़ा कम होने वाला है। लेकिन इस राहत का असली दाम कौन चुकाएगा, सरकार या फिर इकोनॉमी? यही आज हम आपको समझाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आज की रिपोर्ट जीएसटी कटौती पर है, जो सीधे आपकी शॉपिंग और सरकार की कमाई से जुड़ी है। जीएसटी स्लैब्स की रीशफलिंग से आम आदमी को तो राहत मिली है, लेकिन सरकार के खजाने से हजारों करोड़ फिसलने वाले हैं। किसे सस्ता मिला, किसे महंगा छोड़ दिया गया, पहले इस पर एक नजर डालते हैं। 28% से घटकर 18% वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, पेंट्स और वार्निश, छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑटो पार्ट्स, अब तक इन पर 28% जीएसटी लगता था, जो अब 18% पर आ चुका है। 12% से घटकर 5% वाली चीजें, रेडीमेड गारमेंट्स जो कि 1000 से कम वाले हैं, फुटवेयर, मिठाइयाँ, पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स, डेली यूज के कुछ हाउस होल्ड आइटम्स, यानी कि जो सामान मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास रोजमर्रा में खरीदता है वो अब और सस्ता होगा। 40% स्लैब, ये स्लैब पहले बहुत लिमिटेड चीजों पर था, लग्जरी कार्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स। सरकार ने अब इस लिस्ट को जरा छोटा कर दिया है, मतलब कुछ हाई एंड इंपोर्टेड कार्स को 28% स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। ये राहत मुफ्त नहीं है, इससे सरकार का आर्थिक नुकसान कितना है ये भी देखिए। 28% से 18% स्लैब लाने से करीब 30,000 करोड़ का घाटा होगा। 12% से 5% करने से करीब 8 से 10,000 करोड़ का नुकसान होगा, और 40% से कुछ चीजें हटाने से करीब 5,000 करोड़ का झटका। यानी कुल मिलाकर सरकार को सालाना लगभग 45,000 करोड़ तक का राजस्व घाटा उठाना पड़ सकता है। अब सवाल, जब घाटा इतना है तो सरकार ये रिस्क क्यों ले रही है? जवाब है जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन। जुलाई 2025 में जीएसटी कलेक्शन हुआ 1.82 लाख करोड़। अगस्त 2025 में कलेक्शन रहा 1.79 लाख करोड़। ये लगातार 27वां महीना था जब जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ से ऊपर रहा। यानी सरकार के पास फिलहाल कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है। इसी भरोसे उसने दिवाली पर यह तोहफा दिया है। अब जनता के लिए इसका क्या मतलब है? शहरी मिडिल क्लास कह रहा है कि अगर जीएसटी का कलेक्शन इतना रिकॉर्ड तोड़ है तो सरकार को, पब्लिक को भी कुछ राहत देनी चाहिए। छोटे व्यापारी और दुकानदार मानते हैं कि स्लैब घटने से बिक्री बढ़ेगी। कुछ बिजनेस ओनर्स का ये कहना है कि 28% जीएसटी वाले सामान पर लोग सोच समझ कर खर्च करते थे, अब 18% पर खरीदारी बढ़ेगी। वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकार को इतना टैक्स मिल रहा है तो पेट्रोल डीजल अब तक जीएसटी में क्यों नहीं आया? अर्थशास्त्रियों की राय। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अर्चना सिंह कहती हैं, जीएसटी घटाने का असर सीधा मार्केट में दिखेगा। लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, मांग बढ़ेगी तो फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करेंगी। इससे सरकार को टैक्स का नुकसान शॉर्ट टर्म में लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ आर्थिक नहीं, एक राजनीतिक फैसला भी है। 2026 की तैयारी सरकार अभी से शुरू कर चुकी है। दिवाली से पहले राहत का ऐलान आम आदमी के मूड को सेट करने के लिए है। इस पर सरकार का ऑफिशियल बयान, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, हमने जीएसटी को आसान बनाने और जनता को राहत देने का वादा किया था। अब सिर्फ 2 बड़े स्लैब 5% और 18% रह गए हैं। 28% और 40% सिर्फ लग्जरी और तंबाकू जैसी चीजों पर रहेंगे। तो कहानी साफ है, इस दिवाली आपके घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिठाई और कपड़े सब पहले से सस्ते होंगे, लेकिन सरकार के खजाने में अरबों का छेद होगा। अब देखना यह होगा कि ये राहत सिर्फ दिवाली गिफ्ट है या फिर आने वाले चुनावों की तैयारी। आप बताइए, इस कटौती से आपकी शॉपिंग लिस्ट बदली या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।